हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे, और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के, ठीक है। ये वाली वीडियो इंग्लिश मीडियम्स के लिए है। तो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे MCQ बन सकते हैं, काफ़ी सारे MCQ बन सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें से मैक्स 15 MCQ या 14 MCQ तक जो है ना इनफ रखा है, ठीक है। पर इस वाली वीडियो में, आज की जो वीडियो है, आज वाली वीडियो में, इसमें ओनली मैं आपको 14 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अब ये 14 क्वेश्चन क्यों करवाने वाला हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। वो रीज़न ये है कि मेरे चैनल पे मेरे को लगता है कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बहुत कम है, ठीक है। तो अगर इस वाली वीडियो पे 5 लाइक आते हैं तो इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें बचे हुए क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर 5 लाइक्स आप लोगों को कैसे भी करने हैं, ठीक है। और अगर 5 लाइक नहीं आते हैं इस पर, तो मैं समझूंगा कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो शायद चैनल पे एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि हिंदी मीडियम्स के लिए वीडियो आएंगी, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले में ना करते हुए भी, ठीक है, 5 लाइक तक तो आ ही जाते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करना, ठीक है, प्लीज़ कोशिश करना कि 5 लाइक तक आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो रेडी हैं, बट एक बार अगर आपका सपोर्ट भी मिलता रहेगा तो काम और आसान होता जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। चलो अब करते हैं शुरू। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना आपका टाइम वेस्ट करे। तो 1 मिनट में इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये हट तक क्यों नहीं रहा, हट जा, हट गया। इसे बंद ही कर देता हूँ मैं। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th का सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर नंबर 1 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं आपको MCQs नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपको MCQ नहीं दे रहा, हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन ज़रूर MCQ में आएंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, MCQ में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं उन्हें आगे ऐसे करने वाला हूँ, ठीक है। आपको इसका आइडिया लग जाएगा पूरी तरीके से। तो MCQ इसके 1-2 क्वेश्चन में है जहाँ पर देना ज़रूरी है, बट जहाँ देना ज़रूरी नहीं है, जहाँ आपको मुझे आइडिया देना है कि हाँ यार, इस क्वेश्चन को इस टाइप से करके आना है, वहाँ पर आप इसको बहुत ही आराम से लगा लोगे। आप लोगों को लग रहा होगा विदाउट MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बने हैं, बट इस वीडियो को एंड तक देखना। जब एंड तक पहुँचोगे ना, तब आप लोग कहोगे हाँ यार, सही कहा था भाई ने, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन आप लोगों को पता है क्या होता है। जब एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, या फिर जब एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी अलग होती हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ। जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी अलग होती हैं, ठीक है, तब होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें से गैस निकलती है, सब्सटेंस के कलर में चेंजेस होता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ठीक है। उसके अलावा उसकी शेप में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन, जब एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो कौन कौन से टाइप के चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अब वो आपको ऑप्शन देगा फिजिकल चेंजेस आपको पता होंगे, तो फिजिकल चेंजेस को लेकर हो सकता है आपको ऑप्शन दे दे, है ना। और उसमें से हो सकता है इन चारों में से कोई एक ही चीज़ आपको दिखाई दे। तो इन चारों को आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या होता है जब केमिकल चेंजेस होते हैं। तो चेंज इन स्टेट, ठीक है, उसके स्टेट में चेंज आता है, ठीक है। स्टेट क्या होते हैं आपको पता होगा। फिजिकल स्टेट इज गैसियस होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, और सॉलिड होता है। तो हो सकता है कि जब केमिकल चेंज हो तो वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, है ना, लिक्विड से गैस में बदल जाए, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो चेंज इन कलर, शेप की जब रस्टिंग लगती है आयरन में, जब रस्टिंग होती है तो उसके कलर में चेंज आ जाता है, ठीक है। और वो बिल्कुल सॉलिड से अजीब टाइप का हो जाता है। लोहे को कभी कोशिश करना तोड़ने की, नहीं तोड़ पाओगे, बट अगर उसमें रस्टिंग लग जाएगी तो बड़े आराम से टूट जाएगा, ठीक है। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। एवोल्यूशन ऑफ गैस निकल सकती है, ठीक है, गैस निकलती है जी, ठीक है, जब भी कभी भी ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन होता है तो। और जैसे कि आपका जब आपका स्लेक्ड लाइम बनता है, ठीक है, स्लेक्ड लाइम बनता है जब आपका, तो उसमें भी गैस का एवोल्यूशन, नहीं, हाँ, गैस का एवोल्यूशन होता है। ऐसे ही आपका सबसे बेटर रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वॉल्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, वॉल्स पे अप्लाई करते हैं, तो वो O2 के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करता है, ठीक है। रिएक्शन करके वो CaCO3 बनाता है, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और उसमें H2O गैस निकलती है, यानी वहाँ पर गैस निकली है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, यानी वहाँ पर मैं कह सकता हूँ केमिकल चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो यही हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है। चलो यार, ठीक है, समझाने में टाइम तो लगेगा ही। तो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशंस के, अच्छा, मैंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो डाली हुई है, अच्छे से समझाया था ये चैप्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ बातें हो सकता है ना बता पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग वो वाली वीडियो भी देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, हमें उसका केमिकल इक्वेशन बताना है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन बताना कि कैसे किस तरीके से हम उसे बना सकते हैं। चूज़ द करेक्ट वन। आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको उसको आपको करेक्ट चूज़ करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही पूछेगा, बहुत कुछ पूछ सकता है। हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछ ले, ठीक है, हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड पूछ ले, है ना। तो आपको हर एक चीज़ को याद रखना होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो आपका केमिकल इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरीके से शो किया जाता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, एक तो केमिकल इक्वेशंस के लिए वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और एक केमिकल इक्वेशन के लिए सिंपल वे होता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये सिंपल वे है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिखता व्हेन mg बर्न इन प्रेजेंस ऑफ O2 देन वी गेट mg मैग्नीशियम ऑक्साइड इन प्रोडक्ट साइड, तो ये हो सकता था, ठीक है। लेकिन अब इतना लंबा कौन लिखेगा, तो मैं इसे सिंबल्स की मदद से लिख सकता हूँ। तो आपको सिंबल्स दे देगा, ठीक है, और इन सिंबल्स को आपको पहचानना होगा। सिंबल्स के बारे में हम क्लास 9th में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो इसके बाद है व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन आएगा, ये ज़रूर याद रखना। आपको ऑप्शन दे देगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के कारण, लॉ ऑफ अर्कामाडिस, ठीक है, लॉ ऑफ बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, ठीक है। इसके अलावा और भी लॉज हैं, आपको वो लॉज दे देगा 4, ठीक है, 4 लॉज दे देगा, उसमें से एक करेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो आप कौन सा चूज़ करोगे, आप चूज़ करोगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को, ठीक है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है, इन एनी केमिकल रिएक्शन एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसे हम कहते हैं केमिकल मास कंजर्वेशन, ठीक है। तो यह तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नॉट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर स्केलेटल या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, एक एक क्वेश्चन जितने बताए हैं सारे पॉसिबल तो हैं, आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी करते जाना। उसके बाद है Zn+H2SO4 यानी जिंक प्लस हाइड्रोसल्फेट। जब वो अभिक्रिया का रिएक्शन का साइन है, ठीक है, रिएक्शन का साइन, एक मिनट। फिर उसके बाद है ZnSO4+H। तो चूज द करेक्ट वन विच इज़ द राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द गिविंग केमिकल इक्वेशन। हमें इसको जो हमें गिविंग केमिकल इक्वेशन है उसे बैलेंस करना है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा ऑलवेज की तरह, और आपको वहाँ पर राइट चूज़ करना पड़ेगा। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं ये समझा चुका हूँ मैं, प्रॉपर वीडियो है इसके लिए, 10 मिनट की वीडियो है, तो उसे भी जाके देख लेना, ठीक है। आपने अगर देखी ना हो तो देखिए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किसी की भी देखी हो यूट्यूब पर, किसी की भी देखी हो, बस देखना ज़रूर, ठीक है। तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको इस साइड पे 2 रख देना है, ठीक है। एच के साइड पे 2 रख देना है, बस आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में एज इट इज़ केमिकल इक्वेशन बैलेंस दिया गया है वैसा ही हो सकता है कि आपको 4 ना दिया जाए, 4 छुपा दिया जाए, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पर 4 छुपा दिया जाए और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक मिनट यार, मुझे ये ऑन करना है, नहीं मिट रहा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर 4 छुपा दिया जाए और ये वाला 4 दे दिया जाए। आपको कहेंगे कि चलो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर 4 लिख दूँगा, ठीक है। हालांकि ऐसे लिख नहीं सकते, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, Fe+H2O रिएक्शन का साइन FeO4+H2। चूज़ द करेक्ट बैलेंस इक्वेशन। फिर से बैलेंस इक्वेशन को चूज़ करना है। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखो इस साइड पे 3Fe है ना, तो इस साइड भी हम 3 लगाएंगे, है ना। अब जब मैं इस साइड में 3 लगा दूंगा तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 है ही, यहाँ पर O1 है, यानी मुझे यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर 4 लगाने के बाद क्या होगा कि ये H4H2O4 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पर हो गया 8 हाइड्रोक्साइड, 8 हाइड्रोक्साइड नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब 8 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 पहले से मैंने लगा दिया, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जब आप केमिकल इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करोगे तो आप ये पाओगे। अब मैं इसे पूरी तरीके से नहीं बता रहा क्योंकि करवा चुका हूँ ये पहले से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, आ गए। तो अब देखो क्वेश्चंस बहुत ईजी है आगे, इसके आगे वाले। तो हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, चूज द करेक्ट वन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, जस्ट मेंशन द केमिकल फिजिकल स्टेट्स, उसकी फिजिकल स्टेट्स को मेंशन कर दो और ऑटोमेटिक वो मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा, ठीक है। व्हेन ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर देन विच फिजिकल स्टेट्स वी हैव टू ब्रॉट, ठीक है। तो कौन से जब
रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड पे, ठीक है, जब दोनों साइड सॉल्यूशन इन वाटर, जब वो वाटर के सॉल्यूशन में, ठीक है, प्रेजेंट हो, तो हम उन्हें कौन सी फिजिकल स्टेट में लिखेंगे? तो जब भी कोई रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, ठीक है, वाटर में होता है, तो ऑलवेज उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो एक्वस की फॉर्म में होती है। 4 टाइप्स की फिजिकल स्टेट होती है, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड और एक्वस। एक्वस वाली कौन सी होती है? जो कि वाटर में डिजॉल्व रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा एक्वस, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको ऑप्शंस पे टिक करना होगा, बस बहुत इजी है। जिस बंदे ने थोड़ा सा क्या था कि किसी अलग टाइप के एजुकेशनल क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दिया हो, ठीक है, हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ठीक है, अगर आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो गए तो आपने दिया होगा ज़रूर, तो आपको ये कुछ नई बात नहीं लगेगी, ठीक है, कि यार चलो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 4 में से एक को टिक करना होगा। अब जिनके लिए नया है ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ऐसा किस लिए होगा? क्योंकि उन्होंने पहले से दिया नहीं है ना, तो इसलिए। लेकिन मुश्किल MCQ में ही आती है, क्योंकि MCQ में हम लिख नहीं सकते ना बातों को। हाँ, पहले क्या था, हम समझ लेते थे, समझ लिया, दिमाग में बैठा लिया, उसको जाके अपनी लैंग्वेज में लिख के आ गए आंसर्स को। बट इसमें क्या है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आपको समझने के साथ साथ याद भी करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से डीप कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन आंसर्स बनाए जिसमें डीप कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 15 MCQ टाइप क्वेश्चन में हम इन्हें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो अब जल्दी से थोड़ा निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देख रहा हूँ मैं 12-13 मिनट की वीडियो बन गई यार। कोई बात नहीं, समझ रहे हो आप लोग अच्छे से, तो जितनी भी लंबी वीडियो बने कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उसके बाद है मेक द गिवन केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अभी हमने एक चीज़ देखी कि जब केमिकल इक्वेशंस को इन्फॉर्मेटिव बनाना तो हम क्या करेंगे? जस्ट मेंशन फिजिकल स्टेट्स, बस हो गया। तो हम क्या करेंगे बता सकते हो? फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करेंगे, है ना, फिजिकल स्टेट्स को मेंशन कर देंगे और ये मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा, है ना। तो ये रहा फिजिकल स्टेट को कर दिया, फिजिकल स्टेट बता दिया, हो गया, मेरा काम हो गया, बस बहुत ईजी था, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये रस्टिंग ऑफ आयरन का भी फॉर्मूला है, एक तरफ से केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना इसे, ठीक है। ये होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द डैश कैन डैश बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व विद द ब्रेकिंग एंड द बॉन्डिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग ऑफ एटम्स, ठीक है। उसमें एटम्स ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से एटम खत्म हो गए, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को नहीं फॉलो कर रहा, पर फॉलो कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। बट यहाँ पर ब्रेकिंग से मतलब ये है कि वो अपनी फिजिकल स्टेट को बदल रहा है। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का रूल नहीं तोड़ा जा रहा है, ठीक है। बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू, हाँ ठीक है, हो गया। मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड, जब तक कोई चीज़ किसी से अलग नहीं होगी तब तक नई चीज़ कैसे बनेगी, है ना। तो इसीलिए कुछ इस तरीके से डेफिनेशन हमें दी गई है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन किन चीज़ों से इन्वॉल्व होता है। तो आपको ये जो मेन आप एक काम करा करो, आप बुक के जो चैप्टर्स पढ़ते हो ना, तो उसमें पेन से मेन लाइन अंडर टिक कर लिया करो। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो आपको ये जो डेफिनेशन है ये याद होगी, है ना। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व विद द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो इसे याद भी रखना। उसके बाद है व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन ऑफ स्लैट लाइम। थोड़ा सा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। क्या है ना, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो थोड़ा बहुत क्या होता है ना, इंग्लिश अभी स्टार्ट करी है मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस की फॉर्म में रहता है, आपको हो सकता है ऑप्शंस में ऐसे देगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पर आपको एक्वस वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन मिले। तो ये भी ध्यान में रखना कि फिजिकल स्टेट्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एक्वस कब होगा, गैसियस कब होगा, लिक्विड कब होगा, सॉलिड कब होगा, ठीक है। तो ये देख लेना, स्लैट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनता है? ये बनता है आपके जब आपका क्विक लाइम को हम लोग वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो हीट भी प्रोवाइड होती है और प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, जिसे हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं।
फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन ऑफ क्वाइकलाइन, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रो ऑक्साइड में हम लोग डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस में हीट, ठीक है, प्लस में हीट मिलती है और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ठीक है। काफ़ी बड़ी बड़ी जानकारियाँ दे रहा हूँ तो वीडियो पे लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक कर देना यार, ठीक है। उसके बाद है राइट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट वी गेट इन प्रोडक्ट साइड। तो जब आप लोग कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, प्लस में O2 गैस रिलीज होगी। तो अब इसके फिजिकल स्टेट्स को लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना गैस की फॉर्म में, है ना, ये तो गैस की फॉर्म में रहेगा। अब ये दीवार पे चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, बुक में चेक करना, बुक में चेक करके आप लोग कमेंट में बताना कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। गूगल पे सर्च कर लेना, लेकिन खुद से करना, ठीक है, खुद से करोगे आपको याद भी रहेगा, ज़्यादा याद रहेगा। बुक में खोजने की कोशिश करना, गूगल मत करना, बुक में खोजने की कोशिश करना। बुक होगी ना आपके पास तो वो खोजने की कोशिश करना, ठीक है। और इसकी स्टेट तो आपको पता है सॉलिड की फॉर्म में होती है, नहीं एक्वस की फॉर्म में होती है, सॉरी एक्वस की फॉर्म में होती है, ठीक है, एक्वस की फॉर्म में होती है, और ये गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है। बस आपको मुझे इसका बताना है ये कौन सी फिजिकल फॉर्म में रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर बाई चांस बोलने में कहीं गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कहीं गलती हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और प्लीज़ MCQs को नोट डाउन भी करो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अपनी बुक में जो मेन पॉइंट है उन्हें अंडरलाइन भी करते जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मेरे चैनल बनाने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।